हाँ, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई t अपॉन 0.04 माइनस x अपॉन 0.4। समझा इक्वेशन? क्यों मैंने किया, रीजन क्लियर है? मुझे करना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन की कॉपी बनानी। अगर दो इक्वेशन एक जैसी हो जाती है तो इनकी वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब देखो गेम कितना फास्ट होने वाला है। क्या फाइंड करने का अपने को, बोलो। सबसे पहले बोल रहा है कि वेवलेंथ वेवलेंथ फाइंड करो। ये दिखाई दे रहा है तुमको इक्वेशन में वेवलेंथ? लैम्बडा, हाँ सर, अगर ये कंपेयर करके यहाँ है तो 0.4 ये भी एम यही होगा वेवलेंथ, बरोबर ना? तो मिल गया वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4। इजी है कि नहीं? खत्म, हाँ, लैम्बडा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब जरा देखो, ये नीचे यहाँ पे कैपिटल टी दिख रहा है, कैपिटल टी, हाँ, इधर पे कैपिटल टी की 0.04। जगह क्या है 0.04। तो पहले क्या करता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.04 लिखना पड़ेगा, बरोबर कि नहीं? तो टी की वैल्यू मेरे पास दी है, कितनी है, 0.04 दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, ये फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए मैं वो 0.04 को यहाँ रख देता हूँ। चलो करते हैं, 1 अपॉन 0.04। देखो 0.04 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 का पावर 10 इंटू -2। जब भी जीरो लेफ्ट साइड में होंगे तो उसको हम लोग -2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी जीरो आगे हाँ, होंगे तो +2। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 4 इंटू 10 का पावर -2। ये थोड़ा, अब ये 10 के पावर -2 को ले लो ऊपर, जैसे ही ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 बन जाएगा। +2 का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 अपॉन 4 हो गया। बता सकते हो 100 अपॉन 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। वेरी गुड। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। देखो ये भी हो गया अपना। और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर मीटर यही होती है ना, क्योंकि डिस्टेंस है ना। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल ए। अरे तो स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए में 0.2 दिया हुआ है, बराबर के नहीं? तो हो गया आंसर 0.2 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर में दिया हुआ 0.2। हो गया, इजी था कि मुश्किल था? बहुत इजी था सर, क्वेश्चन। मीटर तो किधर नहीं लिखा है। मीटर किधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि सारी यहाँ पे जो इक्वेशन में वैल्यू है वो एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट। अच्छा दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटेड बाय सर, मीटर। फ्रीक्वेंसी का सीजीएस यूनिट क्या रहेगा। फ्रीक्वेंसी का सीजीएस अपने हर्ट्ज ही यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, जिसका मैंने ठीक कभी है। देखा नहीं सीजीएस, एमकेएस। हाँ बहुत सारी अलग अलग यूनिट है, तब हम लोग कन्वर्जन करते हैं, वरना स्टैंडर्ड में हर्ट्ज ही है। किलो हर्ट्ज बोल सकते हो एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट हर्ट्ज ही हो गया ना, क्योंकि सबसे लोएस्ट यूनिट यूज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये यहाँ पे कोई को डाउट है इस क्वेश्चन में, समझा सभी को? कुल से हाँ सर समझा। तो ये देखो, यहाँ तो बिना किसी कैल्सी वैल्सी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। अभी इसको भी हम लोग ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने से याद आया मुझे, पेपर कैसा गया तुम लोग का? हाँ साइमा, कितने मार्क्स आए सर तुम्हारे? अच्छा आ गया। एक रिकॉर्डिंग बनी, चलो नॉट बैड, अच्छा ही आया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बोले तो एन कितना दिया हुआ है, 256 हर्ट्ज। एंड द वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकेंड। सब ऐसा ही होगा। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द वेव व्हेन द फॉर्क कंप्लीटेड 60 वाइब्रेशन। वो डिस्टेंस पता करो जहां पर फॉर्क कितना वाइब्रेशन कवर कर रहा है, 60 वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बरोबर। अभी यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले, वो है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ये नॉर्मल फॉर्मूला बनाया हुआ है, स्पीड के फॉर्मूले से ही बनाया गया, ठीक है। एन दिया है क्या अपने पास, हाँ ये है, इसको वाइब्रेशन वाला एन है, तो मैं इसको यहाँ ऐसा लिख देता हूँ वाइब्रेशन, ठीक है। एन लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, है ना। अब एन कितना दिया है, 256। लैम्बडा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। वी दिया है, अरे हाँ वी दिया हुआ है, तो चलो फॉर्मूला का एडजस्ट करते हैं। लैम्बडा क्या हो जाएगा, वी अपॉन एन, करेक्ट।
V कितना दिया हुआ है 350, N कितना दिया हुआ है 256। इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा पर ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो कितना आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको डिवाइड करते हैं तो? अगर आप लोग डिवाइड करते हो डायरेक्टली तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मेरा तो यही रहेगा कि लॉगरिथम यूज़ करो। डिवाइड करने पे आएगा आपको आंसर, 1 मिनट में कैलसी से चेक कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि फटाफट हो जाए। 1.3671। हाँ वेरी गुड, 1.3671, ठीक है। 1 अब इसके बाद हम लोग को क्या पता करना है, वो डिस्टेंस, वो लैम्बडा का डिस्टेंस जहां पर कितना वाइब्रेशन, ये जो वैल्यू मिली वो लैम्बडा की वो डिस्टेंस की मिली जहां पर लैम्बडा डिस्टेंस विच कवर, या इसको ऐसे लिख सकते, वन वाइब्रेशन वेवलेंथ लैम्बडा इज 1.3671, यानी हम लोग ने अभी ये जो निकाले ना, ये 1 वाइब्रेशन की वैल्यू। अब मुझे कितने की चाहिए थी, 16 वाइब्रेशन की। तो बहुत आसान है, डिस्टेंस मैं ऐसा लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 16 वाइब्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस कवर इन 16 वाइब्रेशन की वैल्यू होगी सिंपल 16 इंटू लैम्बडा कर दो। अगर एक वाइब्रेशन की वैल्यू ये है तो 16 की वैल्यू क्या होगी, एकदम आसान है, 16 से आप लोग क्या करो, वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करो। तो जो भी आपको वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आपको 16 वाइब्रेशन की वैल्यू आएगी। समझ गए ना, 16 वाइब्रेशन की वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ, कैलसी स्टार्ट करते हैं, कैलसी से फटाफट कर लेते हैं। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको मिलेगा। तो अच्छा, कैलसी से करने पे आ रहा है इसका आंसर 21.872 अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया, ठीक है। समझ में आया सारे स्टेप्स। सबसे पहले क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी और डिस्टेंस पता करने बोल रहा है। कौन सा डिस्टेंस जहाँ पर वाइब्रेशन कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, डिस्टेंस सॉरी वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले एक वेवलेंथ में, सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ का वो डिस्टेंस पता किया जहाँ पर एक वाइब्रेशन हो रहा है। एक वाइब्रेशन की डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो कैलकुलेट किया और उसकी मदद से हम लोग ने 16 वाइब्रेशन का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ कर्सर से ताकि फटाफट हो। 7वां नहीं, अब 2 मार्क्स के पार्ट में जा रही है, 1 मार्क्स क्वेश्चन की है हम लोग ने, 10वां भी नहीं है, 14 क्वेश्चन है, 14 वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, है ना। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। वो है कि ट्यूनिंग फॉर्क C प्रोड्यूस 8 बीट पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क D ऑफ फ्रीक्वेंसी 3-4 हर्ट्ज। यानी D की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है, यानी D इज इक्वल टू N, है ना। कितना दिया हुआ है 40 हर्ट्ज। और C जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अजम्पशन करता हूँ, लेट frequency of C tuning fork is equal to x, है ना। जो नहीं दी है उसको मैंने x हर्ट्ज कंसिडर कर लेते हैं। आगे हाँ। अब क्या करते हैं आगे, चलो ये कंसिडर हो गया। अब दोनों जब साथ में ट्यूनिंग फॉर्क कर रहे हैं तो लोग दोनों मिलकर 8 बीट निकाल रहे हैं, है ना, यही बोल रहा है ना। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, बीट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीट्स को मैं बी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कितना प्रोड्यूस कर रहा है 8, है ना, ये भी हो गया। चलो, व्हेन द prong ऑफ सी आर फिल्ड विथ लिटिल बिट, है ना। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने सी को फिल्ड कर दिया, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बिफोर फिल्ड की है, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी ट्यूनिंग फॉर्क, एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिफोर फिल्ड। फिल्ड का मतलब क्या है कि मतलब आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क है अंदर से खोखला हो, मान लो ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क है अंदर ऐसा खोखला है, आपने कुछ नहीं भरा
तब कुछ ना कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसी ये देगा। पर अगर आपने अंदर मान लो लोहा या लकड़ी कुछ भूसा या कुछ ऐड कर ऐसा पुट कर दिया, तब इसके वाइब्रेशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हेन द prong was say are filled with little bit per second decreases। अब बोल रहा है कि जब आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को भर दिया अंदर से, खाली हिस्से को, मतलब उसको एकदम थिक बना दिया, जैसे अपने घरों में आपने देखा होगा जो रॉड होती है सोफे में लगी हुई या चेयर में, वो अंदर से खोखली रहती है। ऐसा क्यों करते हैं दुकान वाले? ताकि पैसा बचा सके, है ना। और आपको लगेगा अरे क्या मस्त आपको सोफा दिया है, पर अंदर से खोखला रहता है। वो रॉड जो होती है अंदर से खोखली होती है, तो खोखली में जो वाइब्रेशन काफी ज्यादा होता है, ये तो सभी को पता होगा। पर अगर आप उस रॉड को भर दोगे ना अंदर से, तो वो वाइब्रेशन या आवाज ज्यादा नहीं आएगी। आप मारोगे ना ठक ठक ठक, आपको आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देगी। होता है कि नहीं? तो फिलिंग करने से फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, और फिलिंग नहीं हो तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। समझ गए? हाँ तो यहाँ हाँ पर सर। एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि शुरुआत में जब फिलिंग नहीं था तब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए लिखा हुआ है कि व्हेन द prong C are filled a little, जब उसको फिल्ड किया गया तब उसकी वो जो बीट फ्रिक्वेंसी थी वो पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में जो हम फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, एक सेकंड में कितना हो रहा है, वो डिक्रीज हो गई। कितने डिक्रीज हो गई? टू 4 4 तक डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये 4 नंबर याद रखो, हम लोग इसको यूज करेंगे। कितनी? 4 गुना 4 टाइम डिक्रीज हो गई। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी बिफोर फिलिंग। तो अपने को एक्चुअली बिफोर फिलिंग की फ्रीक्वेंसी पता करने बोल रहा है, और ये जो बिहेवियर हो रहा है उसे पे भी याद रखना। तो बिफोर फिलिंग को एक्स सपोज किया है, और आफ्टर फिलिंग को हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं ना कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले डिस्टेंस का, जो कि क्या है, n प्लस माइनस बी। ये डिस्टेंस के बेस पर हम लोग फ्रिक्वेंसी और बीट में क्या फर्क आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा? प्लस कब? जब फिलिंग करेंगे, है ना, जब फिलिंग करेंगे। और माइनस कब यूज करूंगा मैं? जब मैं ट्यूनिंग फॉर्क को नहीं फिल्ड करूंगा। तो दो बेस में मेरे को यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिलने वाली है, बिफोर फिलिंग एंड आफ्टर फिलिंग में दोनों में फर्क कितने का आ रहा है। जब मैंने इसको फिल नहीं किया तब मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी? चलो इक्वेशन में पहले वैल्यू डालते हैं। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में ले लेता हूँ, इट विल इंक्रीज द फर्स्ट केस, इट विल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड विल इंक्रीज। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, बिफोर फिल्ड का लेते हैं, एंड सेकंड केस में हम लोग क्या लेंगे, चलो देख ही देते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद में लिखता हूँ। x इक्वल टू n कितना दिया हुआ है? 340 दिया हुआ है। 340 प्लस ले लेता हूँ, पहले मैं प्लस साइन को लेता हूँ, प्लस b कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। कितना आ रहा है? 348, मतलब 348 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस के बेस पे बढ़ रही है, बरोबर। सेकंड केस में देखते हैं, x इक्वल टू, अब n माइनस बी लेता हूँ, n माइनस बी। n कितना है? सेम वही 340 माइनस 8, कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं करता हूँ 332 हर्ट्ज हो जाएगा, बरोबर ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तब पर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज होते जा रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है? बीट्स कम होना। प्लस क्या बता रहा है? बीट्स का बढ़ना। करेक्ट ना? फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सही है, सेम है, पर ये कम ज्यादा कब होएगी? आफ्टर फिलिंग, जब फिलिंग किए तब, और ये जब फिलिंग नहीं थी तब की फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी फिलिंग नहीं की है? तो ऊपर वाली जो फिलिंग है ना फ्रीक्वेंसी, वो अनफिलिंग की। जब आपने फिलिंग नहीं किया था ना तब की। जब आपने फिल किया तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है ना, लिखा हुआ है ना कि आपने जब फिल किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई? 4 डिक्रीज हुई है। तो ये फिलिंग की फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको लिख लूंगा अनफिलिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको लिखूंगा मैं फिलिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? बस इतना ही लिख के छोड़ देना कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कभी भी। तो बिफोर फिलिंग, सर वो जो पार्ट लिखा है ऊपर, बीट्स पर सेकंड डिक्रीजेस टू 4, हाँ, तो वो अपन ने न्यूमेरिकल में तो नहीं लिखे। बीट फ्रीक्वेंसी 2 4 वो नहीं करना है, क्योंकि ये अपनी डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, मैंने एक और करेक्शन में दुरुस्त कर रहा हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा आएगी? जब आप अनफिलिंग रखोगे, और बरोबर ना। हाँ, नॉन फिलिंग। और जब आप फिल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलेगी। बस यही कंफर्म करना है। तो कितनी कम आएगी वो एक रेंज बता दी है, वो नहीं बताएगा एक्चुअली वैल्यूज क्या है उसकी, वो नहीं मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कितनी हुई? 332। ये है वो फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज हुई? जब आपने फिल्ड किया
कितनी डिग्रीज बाय 4, कितनी डिग्रीज हो गई ये, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया, बस इतना ही लिख के एक सर क्वेश्चन बुक में भी। हाँ है या फाइलिंग है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड, लेकिन आपकी जो बुक है ना टेक्स्ट बुक में इतना ही करके छोड़ दे। नहीं फाइंड नहीं सर, फिलिंग Find- लिखा है या फाइलिंग? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी बिफोर फिलिंग, बोला बिफोर फिलिंग सी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो हम लोग ने कैलकुलेट किया है 348, है ना, और जब फिलिंग करेंगे तब वो फ्रीक्वेंसी आएगी 332। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस देखा है इसमें सिर्फ इतना ही बताया, द गिवन नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आफ्टर फिलिंग ऑफ सी इज 4। अब अपने को ये जो दिया है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी, वो फिलिंग की फ्रीक्वेंसी की बीट्स दे दिया कि जब आप इसको फिल करोगे तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी डिक्रीज होगी, वो बता दिया कितनी डिक्रीज हो रही है, 4 डिक्रीज हो रही है, बस ये पहले से दिया हुआ। पर उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट करके पता किया कि फील्डिंग करने पर 332 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे 332 को वो कितने से रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 तक उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, 4 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई। समझा क्या करा साइमा, क्लियर है? एकदम सिंपल है, ट्रेनिंग हाँ फॉर्क सर। दिया हुआ है, यहाँ पे बीट्स फ्रीक्वेंसी दी है 430 ही दिया है, डी की दिया है, सी की नहीं दिया है, वो पूछ रहा है कि फिलिंग आप बिफोर फिलिंग बताओ, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, प्लस में मतलब अनफिलिंग वाली, और माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जब फिलिंग की गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, दोनों का डिफरेंस रहेगा, यही बता रहा है, बस हो गया कि फिलिंग करने पे इतनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ रही है जो सी की है, और वो कितनी डिक्रीज हुई है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, बोल रहा है कि वो बीट फ्रीक्वेंसी आपको ना 4 मिलनी चाहिए, और उसकी एक्चुअल ट्रेनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है वो सिर्फ हम लोग को बता दो, तो एक्चुअली जो है वो हम लोग ने बता दिया, बस समझ गए, बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी है, वो नहीं बताना है हमको, अंडरस्टूड? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हो गया, 17 हो गया, 18 नहीं 20 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ले लेते हैं। अगेन देखो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे 20 क्वेश्चन में, तो यानी यहाँ पर भी जो मेथड होगा काफी हद तक सेम जाने वाला है, पर ये जो इक्वेशन है इसका जनरल इक्वेशन एक बार बना लेंगे तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन है जिसमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दी है, जो है y इज इक्वल टू 4 sin पाई t अपॉन 0.02 माइनस x अपॉन 75। अब बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, बोले तो x, वेलोसिटी बोले तो v, और डिस्टेंस दिया हुआ है x इक्वल टू 50 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, ऑल क्वांटिटी आर इन सीजीएस सिस्टम, मतलब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है और जो भी वैल्यू दी है वो सब सीजीएस में ही रखना है, आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर अभी अपने को क्या क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक करेक्शन करा, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, y को कैलकुलेट करना होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि दो है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को यहाँ पे इस चैप्टर में x से रिप्रेजेंट किया है और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे y का सिंबल है, क्लियर? तो ये करेक्शन करना है, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज पता करनी है, दोनों की जो वैल्यू है वो चीज सीजीएस में पता करनी है। अब जरा इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन एक्चुअली जनरल इक्वेशन का रूप है, वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसका ही रूप है ये 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, इसी का रूप है कि नहीं? अभी इसमें रूप में देखो यहाँ पर क्या सिर्फ पाई लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 पाई चाहिए, बरोबर ना? क्या करूँ मैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यहाँ पर अगर इस हिस्से में या यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, या डिवाइड ही करते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पर हमारी जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट ले, तो पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं ताकि इसको बेटर समझ सके, 4 साइन पाई t अपॉन 0.02 माइनस x अपॉन 75। एक आइडिया कर सकता हूँ, साइन के इधर पे ना मैं अगर मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो कोई इशू रहेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने का, मल्टीप्लाई वाला 2 को मैं अंदर पुट कर दूंगा और डिवाइड वाले 2 को इसके अंदर रख दूंगा, क्या बोलते, कर सकते हैं कि नहीं? अरे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई
टी अपॉन, और जो डिवाइड वाला 2 है ना उसको अंदर में पुट करो तो हो जाएगा 0.04 माइनस 75 से मल्टीप्लाई करो, 2 को कितना हो जाएगा, 2 5 2 7 14 150। समझा? कोई को डाउट? देखो अब ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन की कॉपी हो गई, एक बार कॉपी हुई तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। कोई को डाउट हाँ। है? साइमा, फरहान? ओके, फरहान ने बोल दिया। आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर क्यों लिया, तो मैंने पढ़ा था सीजीएस लिखा हुआ। उसके बाद कैपिटल टी कितना दिया है, कैपिटल टी है 0.02, लैम्बडा कितना दिया हुआ है 75, है ना। डिस्टेंस के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा रहता है, ये सेकंड में रहेगा, लैम्बडा है तो सेंटीमीटर, जो भी है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख देंगे। अभी अपने को क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट आपको करना है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आपको कैलकुलेट क्या करने का है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो इससे पहले हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है, जो जो जरूरी है वो पता करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपन टी, ये रोटेशन डायनेमिक के पढ़े, तो 2 पाई, टी कितना दिया हुआ है, टी है 0. देखो मैंने गलती से क्या ये वाली वैल्यू डाल दी है ना, मैंने ऊपर वाली ले लिया, तो ये सारा एडजस्ट कर दो, आपको नीचे की नहीं, एक्चुअली जो हम लोग ने मेहनत से बनाया ना उसकी वैल्यू रखना है। तो लैम्बडा कितना दिया है 150 और कैपिटल टी है 0.04, तो वैल्यू पुट करो, कैपिटल टी कितना है 0.04, फर्दर करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 0.04। कैलकुलेट करो, एक काम करो, अगर इसको चाहो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो बाद में भी यूज कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं 2 और 0.4 को डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 0.04 हो जाएगा 0.02, 0.02 है ना, तो ये आया मेरा पाई अपॉन 0.02। अगर मैं 0.0 को का मतलब क्या होता है, पाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू ये नंबर जो नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 10 का पावर -2, अगर 10 का पावर -2 ऊपर लेते ये हो जाएगा 100, है ना, +2 हो जाता है ना ऊपर जाके, 100 पाई अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई, बरोबर के नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आगे का जो पार्ट है वो बाद में सॉल्व करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया है डिस्टेंस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, टाइम दिया है यस, स्मॉल टी दिया हुआ है 0.1 सेकंड। समझा यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक हम लोग ने सॉल्व ही नहीं किया है, जो बेसिक बेसिक निकाल रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। ओके, ये वाला पार्ट में मिटाने वाला हूं। देख लिया सभी ने? कोई डाउट है यहाँ तक कोई भी पार्ट में? चलो ये वाला पार्ट मिटा दूं, साइमा कुलसुम क्लियर है? हमने जनरल इक्वेशन हाँ क्या सर। बनाई थी वो जरा देखते थे। हम लोग ने जनरल इक्वेशन जो रीअरेंज करके बनाई थी वो है y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई 0.1 अपॉन 0.04 -50 अपॉन 150, है ना। ये अपनी इक्वेशन थी, ये नहीं थी अपनी इक्वेशन, अपनी इक्वेशन थी, पहले मैं एक्चुअल इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये था जनरल इक्वेशन के हिसाब से क्या रहता है, ये स्मॉल टी, ये क्या होता है एक्स, ये थी ना अपनी। अब ये स्मॉल टी और एक्स की जगह पे अपने वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास है ना, देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, क्या है एक्स की वैल्यू 50, टी की वैल्यू क्या है 0.1। देखो सारी वैल्यू दी, ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो 4 साइन 2 पाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और कोई चीज ऑप्शन है अपने पास, कोई अच्छा बढ़िया ऑप्शन जिससे और फास्ट कर सकते हैं? हाँ, एक तरीका है डिवाइड का, ये जो जीरो है ना ये शिफ्टिंग करके, या ये जीरो को ऊपर लेते और 0.01 हो जाएगा, तो क्या करें कि ये 0.1 का सर मतलब क्या होता है? हाँ सर 1/15 हो जाएगा ना? सर हाँ, यस कुलसुम। सर पहले टी है ना, 15 की जगह 0.1 आएगा ना 15 की जगह पर 0.1 आएगा। सर, टी अपॉन हाँ, इक्वेशन है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की हाँ, वैल्यू, तो स्मॉल टी हाँ अरे वाह वाह, 0.1 क्या बात है। देखो कुलसुम एक्टिव है, बाकी लोग ने तो देखा ही नहीं, मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया है। स्मॉल टी अपन कैपिटल टी है ना, तो यहाँ पर आएगा 0.1, और ये एक्स अपन लैम्बडा था ना, ये यहाँ पर 50 आएगा, तो मैंने गलत वैल्यू पुट की थी। क्या साइमा फरहान देखो जरा,
सिली मिस्टेक हो गई थी, देखो अब 0 0 काटे, देखो अभी इजी हो रहा है, यानी गलती किए थे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। 5 1 5, 5 3 15, देखो यहाँ पे 1/3 बचा है। अब देखो यहाँ पे मजा करती है, जो 0 है ना, अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ ना तो ये पॉइंट को शिफ्ट करेगा, बराबर। एक पॉइंट को यहाँ भेजा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये 10 बन जाएगा, ये 10/4 बनेगा। अगर नहीं समझ रहा है तो एक और स्टेप ले लेते हैं इसके लिए। देखो 0.1 है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 0.1 का मतलब क्या होता है? 0.1 का मतलब क्या होता है? पहला चीज 10 का पावर -1 होता है, बरोबर के नहीं। अब 4 का मतलब क्या होता है? ये 4 0.04 का मतलब क्या होता है? 4 × 10 का पावर -2, यही होता है कि नहीं? मतलब इसका ये तो अपने को मिल गया। अब ये 10 का पावर -2 का अगर मैं ऊपर 10/3 हो जाएगा, पर 10/4 आ जाएगा ना। अभी देखते हैं। 10 का पावर -1, 10 का पावर -2 को ऊपर लूंगा तो 10 का पावर +2 बन जाएगा, बरोबर। तो -1 + 2 क्या आएगा? +1, 10 का पावर +1, हाँ। +1 है ना। तो इसको इरेज करके इधर ही लिख देता हूँ, वरना बहुत ज्यादा स्टेप जा रही है। 10 का पावर 1 यानी 10 ही बचा है ना, 2 के टेबल से होगा कि नहीं। 2 2 4, 2 5 10, क्या बचेगा यहाँ पर? 5/2, यहाँ पे आ रहा है 5/2। समझ में आया तुम लोग को? तो 5/2 को माइनस किससे करेंगे? 1/3 से, है ना। तो अभी तो बहुत इजी हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 13/6। 13 अच्छा कैलकुलेट कर लिया तुम लोगों ने, चलो देखते हैं। 13/6, तो y = 4 sin 2 pi 13/6। अब डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, 2 1 2, 2 3 6। सो y = और 4 sin 13 pi अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 pi अपॉन 3। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे अभी काफी कॉम्प्लिकेशन है, साइन की वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा ऐसे में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y = 4 sin, ठीक है, और y = 4 sin, इसको मैं ऐसा अगर लिख दूँ तो 4 pi प्लस pi/3, ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 pi जरा देखो करके, 3 4 12 प्लस 13 pi/3 ही आता है। अभी ये लिखने का रीजन है, ये लिखता हूँ ना तो मैं हाँ। ट्रिग्नोमेट्री का मेथड यूज कर सकता हूँ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ ऑड नंबर इवन रहता है, तो उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू है, अगर इवन है तो साइन ही रहेगा, ऑड होता है तो ये कॉस बन जाता है, बरोबर। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 4 sin pi/3 रहेगा सर। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, साइन 180 × 4, तो पहले वो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है ये बताओ मुझे। आपको साइन 180 की वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो ये पूरा भाग 0 ही हो जाएगा। देखो मैं स्टेप, एक काम करो स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि डाउट ना आए, क्या हो रहा है एक्चुअली वो बता देता हूँ। 4 को ऐसे ही रहने दो, साइन को अंदर ले लो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस साइन pi/3। आप आई होप समझ में आ रहा होगा। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, बरोबर। ये इसको ऐसे लिख दो, वरना 4 को भी तुम लोग काट दोगे, है ना। तो ये हो गया 0, ये वाला भाग 0 हो गया। और साइन pi/3 की वैल्यू क्या होती है? साइन pi/3 का मतलब क्या है? 180/3 कितना होता है? 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है ना, समझ रहा है अभी। तो इसको तो छोड़ो, अपने पास बचा क्या? y = 4 × √3/2 बचा, 2 2 4 हो जाएगा, ये बना 2 × √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3.646 सेंटीमीटर। समझा? इजी है, कोई हाँ सर, समझा। कंफ्यूजन? अब देखो v वाला तुम लोगों को करना है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है। सर <1 मिनट बाकी है। हाँ इसीलिए तो फटाफट बता रहा हूँ। a² - y², देखो ओमेगा मैंने निकाल के दिया था, a अपने पास पहले से है और y अभी अभी निकाला, कर सकते हैं भी।